पड़ताल करने आए हैं विवाद की जड़, जो कि गौशाला कन्हैया गौशाला ग्राम पंचायत भावखेड़ी में स्थित है। यहाँ के कुछ दबंग गौशाला को सुचारू रूप से न चलने देने के लिए यहाँ की व्यवस्थाओं पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर जो स्व सहायता समूह है उनका ये कहना है कि कैपेसिटी से ज़्यादा यहाँ पे गोवंश को अपनी जो निजी गौ माताएं हैं उनको भी छोड़ के यहाँ पर जा रहे हैं, और यहाँ पे जो कि शासन द्वारा निर्धारित 100 गायों की व्यवस्था की गई है जो कि पर्याप्त है। पानी की भी व्यवस्था भी यहाँ पे, जैसा कि सरपंच साहब के मुताबिक यहाँ पानी की व्यवस्था भी है, भूसा गोदाम भी बना हुआ है जिसमें पर्याप्त मात्रा में भूसा भी है, और गोवंश की व्यवस्था के लिए जो जमीन आवंटित की गई है उस पर कई कब्जाधारियों ने कब्जा कर लिया है और अपनी जो फसलें उगाई जा रही है। शासन प्रशासन से यहाँ के जो सेवा कर्मी उनका कहना यह है कि इसकी एक बाउंड्री खींच दी जाए ताकि जो बाहरी लोग यहाँ पर कब्जा करके अपनी फसलें उगा रहे हैं उसका दुरुपयोग ना हो और गोवंश के लिए यहाँ पे चरवाहा की व्यवस्था हो जाए। इसमें चूंकि एक महिलाओं का समूह है और यहाँ के जो सचिव सरपंच है उनका कहना है कि महिलाओं के साथ कुछ पुरुषों की भी यहाँ पे ऐसी व्यवस्था हो जो उनको चारे के लिए, हरे घास के लिए इनको थोड़ा खुला छोड़ दें और ताकि वहाँ पे ये अपनी चराई करके आ सके। बजरंग दल के कुछ जो नगर सुरक्षा सेवा कर्मी है वो आए हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ पे निरीक्षण किया और यहाँ पे उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा। उनके मुताबिक जानना चाहेंगे कि किस प्रकार गौशाला का संचालन किया जा रहा है, क्या वास्तव में यहाँ पे कुछ कमियां हैं और यह कमियां हैं तो उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, और क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि गौशाला को ध्यानपूर्वक नहीं चला रहे या ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी प्रकार का षड्यंत्र यहाँ किया जा रहा है कि यहाँ पे जो गौशाला खोली गई है इसको बंद कर दिया जाए। इस प्रकार की सारी पड़ताल बजरंग दल ने भी की है। इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर। देखने को तो आ रहा है जो व्यवस्था है वो एकदम दुरुस्त है, और जो कि अभी सरपंच साहब से इस गौशाला की विषय में बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो गौशाला है उसकी कैपेसिटी 100 है, पर अभी जब यहाँ पर आया तो हमको मुद्दा मालूम पड़ा कि जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पशुओं को यहाँ पर रखा जा रहा है, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है यहाँ पे ये दुर्घटनाएँ जो घटित हो रही हैं वो हो रही हैं। बाकी बजरंग दल का तो ये मानना रहता है कि ना तो हमारे देश में कहीं पर गौशाला हो ना वृद्धाश्रम हो, इस सिद्धांत पे हमारा बजरंग दल काम करता। पर कहीं जगह हमको ये देखने को मिलता है कि जो रोड पर जो विचरण कर रही है गौ माता उनका एक्सीडेंटल हो जाता है, तो उन गौ माता की सेवा के लिए हम गौशाला देश में संचालित करते हैं। बाकी जो गौ माता पालता है हमारा तो उन्हीं से अनुरोध रहता है कि वो गौ सेवा मरते दम तक उनकी करें। ऐसा ही है, इधर गोवंश दिखना चाहिए, इधर से आओ आप। माननीय सरपंच जी से जब इस विषय में चर्चा हुई, जब आज का मैंने ये मुद्दा देखा कि यहाँ पे 5 जो गोवंश है उनकी मृत्यु हुई, तो जब मेरे पास फ़ोन आया सीओर से कि एक बार जाके उस मुद्दे को समझो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आया और देखा कि सारी व्यवस्था दुरुस्त है। पर फिर जब समिति वालों से मालूम पड़ा कि यहाँ पर किस प्रकार दबंगों का कब्जा हो रहा है और जो यहाँ के गाँव के कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती यहाँ पर पशुओं को, उनके घर के पशु जो रहते हैं वो यहाँ पर उनको छोड़ के जा रहा है। बाकी की बात सरपंच साहब और अच्छे से बता सकते हैं कि क्या मुद्दा चल रहा है और जिसका समाधान हम सरकार से करवा सकते हैं। कौन तथाकथित लोग हैं जो इस गौशाला को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, सरपंच साहब बताएं। अच्छे से करता हूँ मैं गौशाला की सेवा, सब बात की व्यवस्था सही है उसमें, पर लोगों मतलब दादागिरी से ये माल रखो 100 गैया का है यहाँ की जगह की 2 गैया बीमार थी, एक पेड़ों गैया जेब मतलब 5 गैया हुए लोग हमने बूझ का। सरपंच साहब का कहना है कि तथाकथित लोगों के दबाव में आकर यहाँ पे जो जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है मीडिया को, शासन प्रशासन को, वो गलत जानकारी दी जा रही है, और क्योंकि गौशाला का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। इन सब की पड़ताल करने के लिए आज हम आए हुए थे। मेरे साथ मौजूद है सोनू जायसवाल, कैमरामैन।